बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा अलवी। आज हमने जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तर्जमान हैं और अपनी पार्टी की भरपूर अंदाज में सोशल मीडिया पे आपको हमेशा तर्जमानी करते हुए नज़र आते हैं। तुंदो तेज़ और सख्त तरीन सवालात का बड़ा अच्छे अंदाज में, बड़ा मुस्करा के, बड़े तहम्मुल के साथ जवाब देते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इनके वर्कर भी तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब, एक जाना पहचाना नाम। डॉक्टर यासीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। डॉक्टर साहब, बात शुरू करूंगा मैं। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं आपके फॉलोइंग वाले, ख़ास तौर पर बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग भी और दूसरे दीगर लोग भी अक्सर आज भी शक व शुबा का शिकार हैं। वो कहते हैं कि कोई समझ नहीं आती कि बाबा जी खादिम रिजवी साहब कि अचानक इंतकाल कैसे हो गया। लोग अजीबो गरीब कॉन्स्पिरेसी का भी बात करते हैं, कहते हैं जैसे उनको कोई निशाना बनाया गया है, जहर दिया गया है, शहीद किया गया है, या वो वाकई बीमार इतने शदीद हो गए थे कि वो अचानक अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। लाखों करोड़ों दुरूद करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ूर वाला, अगर ऐसा कुछ भी होता, जहर की जहाँ तक बात है या किस जो भी इस तरह की चमगोइयाँ हैं, मेरा कायद जो है जिसका नाम है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, वो जो इसे कहते हैं ना, गर्दन पर रख के बदला भी लेना जानता है और बड़ी मोहब्बत भी करना जानता है। और जितनी मोहब्बत मेरे कायद से, बाबा जी से इस पूरी कौम की थी, लगभग 2 करोड़ के लगभग बंदा कहा जाता है लाहौर के अंदर जनाजे में मौजूद था। तो आपको लगता है कि हम जो है या कायद मोहतरम हैं या किसी को कोई भी शक व शुबा होता तो इसकी वेरिफिकेशन ना होती। ये बात कहना मेरे ख्याल में हमारे कारकुनों को या बाकी लोगों के अंदर चमगोइयाँ कुछ करने के लिए जो ऑलरेडी हमारे खिलाफ बहुत सारी की जाती हैं, उनमें से एक है। तो इसको हम जो है वो बिल्कुल पसे पछता डालते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। मेरे बाबा जी से जो काम लिया अल्लाह ने, शायद ही इस पाकिस्तान नहीं, इस पूरी दुनिया में ख़त्म नबूवत के हवाले से किसी से ऐसा काम लिया। अगर आज हर बच्चे के दिलो दिमाग में ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, मनसब्बा नबीन फ़क़्तुलू, अगर ये दिलो दिमाग में ऐड हो चुका है तो ये बस फ़कत बदौलत जो है बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी की बदौलत है। और जो अल्लाह ने उनको हयात दी, आज उनके मज़ार पर आप जाकर देखें तो जो अवाम का जम्मे गफ़ीर होता है, जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो एक जगह से नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, कश्मीर से नहीं, गिलगित से नहीं, पंजाब से या सरहद से नहीं, वो तो पूरी दुनिया से आते हैं और उनसे अकीदत का इज़हार करते हैं, मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की गई है। अच्छा, आप लोग समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपने साद रिजवी साहब के हवाले से बात की और ये 30 साल का नौजवान अचानक हम देखते हैं कि वो मंजर आम पे आ जाता है। अगर हम पॉलिटिकली तकाबुल किया जाए तो एक तरफ इमरान खान के कद काट का आदमी, एक तरफ आसिफ अली जरदारी के कद काट का आदमी, एक तरफ नवाज शरीफ के कद काट का आदमी, और ये ठीक है बिलावल एक नौजवान था जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उसको मिला। तो इसी तरह ये भी उसी तरह की एक लग रहा है कि वो ज़ाहिर है वो लिबरल एक प्रोग्रेसिव फोर्स है, आप एक मजहबी फोर्स हैं। तो साद रिजवी साहब का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? और फिर आपका वो जलाली ग्रुप और जो दूसरे ग्रुप हैं उनकी तरफ से भी हमें चीज़ें सामने आती हैं कि वो भी कुछ इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो कैसे आप इसको करेंगे? अली साहब, बड़ा बेहतरीन सवाल है आपका, तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा इस हवाले से। मतलब मियार क्या रखना है वज़ीर आज़म का, सदर का, कि वो करप्ट हो, चोर हो, वो 70 प्लस तो पार्टी लीडर नहीं, वो 70 प्लस ज़रूर हो। मतलब मैं आपको मियार बता रहा हूँ ना, क्या मियार ये होगा कि उसकी 2 नंबरियाँ आवाम के सामने साबित हो चुकी हूँ, वो अपनी नौसरबाजियों की वजह से जेलों में जा चुका हो। मतलब आपके यहाँ मियार क्या? या फिर आपको एक शख्स कहता हो कि हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ, एक शख्स कहता हो कि हाँ ये एवन फील्ड के मेरे महल्लात हैं लेकिन मेरा अब्बा जो था वो बड़ा गरीब बंदा था। फिर एक जो कहे, मतलब इस तरह की आपने इस तरह पढ़ना है, या फिर आपको वाक़ियतन एक नौजवान लीडर चाहिए। ये जितने भी आपने नाम लिए ना, ये अब अपनी आखिरी इनिंग अच्छी खेलना चाहने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि बिलावल आ जाए, वो भी क्यों मुराद सईद आ जाए, वो भी क्यों वो आ जाए, मरियम नवाज़ आ जाए, वो भी क्यों हमज़ा आ जाए, मतलब वो परवेज़ इलाही का बेटा जो है वो आ जाए। अब मसला ये है कि ये नौजवान है। क्या आपने कोई ऐसा नौजवान देखा है 28 साल 29 साल की उम्र में जिसने आज कुफर की हर आंख में खटक रहा है? आज का आपका सर्वे 2023 का सर्वे अगस्त में ये बताता है कि लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड 10वें नंबर पे आती है TLP। फिर आपका अगले महीने दोबारा सर्वे होता है जिसमें आर्मी को 82% फिजराई मिलती है और वगैरह वगैरह लोगों का ट्रस्ट है। उसमें मेरे कायद का, जिसकी उम्र आप 30 साल बता रहे हैं, उसका ट्रस्ट लेवल अवाम उन्नास में दूसरे नंबर पर है। वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लीडर है। किस तरह से?
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कभी आपने देखा कायदे मोहतरम का इंटरव्यू? मुझे आपने देखा, मैं तर्जुमान हूँ उनका, नहीं देखा। मेरे किसी और कायदीन का आपने देखा? पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे लिए बैन है। सिर्फ यूट्यूब पे हमें आज़ादियाँ बोलने की, और फेसबुक और चंद वो भी हमारे यहाँ यानी कि यूदों की हमारे लिए बड़े तय किए गए। उसके बावजूद भी लोग हमारा मैसेज कन्वे कर रहे हैं। अलवी साहब, हमारा मकसद जो है वो इक़्तिदार नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आपने नाम पे किसके मुल्क लिया है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो यार इस्लाम का निज़ाम राइज करो। कभी तुम गोरों के तलवे चाटते हो, कभी तुम IMF के चाटते हो, यहाँ से निकल आओ और दीन को तख्त पे लेकर आओ। उस दीन को तख्त में लाने की ये निशानी कतई नहीं है कि साद हुसैन रिजवी वज़ीर आज़म होगा तो तभी दीन तख्त पे आएगा। उस दीन की निशानी ये है कि मेरा वज़ीर आज़म जुम्मे के दिन खुतबा पढ़ाएगा। उसकी दीन की तख्त लाने की निशानी ये है कि वो सूद के खिलाफ ऐलान जंग करेगा। उस सूद की वो इक़्तिदार में जब आएगा एक इस्लामी निज़ाम, उसकी पहली निशानी ये है, वो कहेगा भूख से मरते हैं तो मर जाएंगे लेकिन IMF से कर्जा नहीं लेंगे क्योंकि ये सूद है और सूद अल्लाह तबारक व तआला से जंग है। मेरा वज़ीर आज़म मुझे आके बताए कि छोटा सूद है, मतलब छोटी अल्लाह से जंग कर लूँ। मेरा वज़ीर आज़म मुझे आके बताए कि हम ठीक हो गया, नौजवानों को मैंने पिक कर ली। आपने इवन फील्ड की भी बात की, प्ले बॉय की भी बात की, सारे मामलात कर दिए। पिछले दिनों हमने देखा सोशल मीडिया पे बड़ा शोर शराबा था रिजवी साहब की फॉर्च्यूनर का, वो क्या मामला था? बड़े बेहतरीन सवाल है आपका, और मैं फिर वो ये कहूँगा कि थोड़ा सा मेरा जवाब लंबा ही है। जवाब जरूर दीजिएगा, ये अपने फॉलोअर्स को मुझे गालियाँ देने से मना कर दीजिए। नहीं, कोई भी गालियाँ आपको नहीं देगा। हुजूर वाला, पहली तो बात यह है, करीम आका के पास एक सहाबी आ गए, एक सहाबी आगे। मैं गिफ्ट की बात करना चाह रहा हूँ, एंड पे समझाऊंगा कि मैंने बात की क्यों है। सारे सहाबियों का मजमा है, करीम आका को गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो बेहतरीन खजूरें कोई ले आया, बेहतरीन कोई अजरक ले आया, कोई बेहतरीन कुर्ता ले आया। तो एक सहाबी बैठे कोने में सोच रहे थे कि यार मेरे को तो कुछ भी नहीं है, हूँ मैं की करा। उसने देखा ना दूर एक शख्स खड़ा है खजूरें बेच रहा है, और उसको पता था कि करीम आका की फेवरेट खजूरें हैं ये। वो वहाँ से उठा और उसको कहा कि यार मुझे 2 किलो खजूरें दे दे। उसने कहा जी दे देता हूँ। उसने कहा जब खजूरें दे दी तो उसने अब कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा कि आओ मेरे साथ, यानी अशरिया नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आओ मेरे साथ। वहाँ पे खड़ा कर दिया। जब आका करीम सारे मजमे में बैठे हुए तो उसके कोने में खड़ा कर दिया। तो आका करीम की बरगाह में पेश की। तो वो क्योंकि ज़रा साहबी दिल के करीब था, आज़ाद मजाक जैसे होता है ना, मुस्कुराहट करीम आका। हाँ, तो वो आका को जब उन्होंने खजूरें दी तो आका ने बांट दी सारी अपने साहबा में। तो वो जब फरमाया कि हुजूर एक और रिक्वेस्ट भी है या गुजारिश भी है। मैं क्या भी पैसे भी दे दो खजूरा ने। तो फरमाया कि मतलब कहा कि सारे गिफ्ट दे रहे थे तो मेरा दिल भी करता है क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और मोहब्बत क्यों करता हूँ आपसे? क्योंकि आप अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर हैं, रसूल हैं, नबी हैं। और मेरा भी आपसे इश्क इसी वजह से है क्योंकि अगर ए महबूब आपको बनाना मकसूद ना होता तो खुदा की कसम मैं चरिंद परिंद दरिंद कुछ ना बना था। यह वाक़या है। अब ये हुआ कि करीम आका ने एक सहाबी को इशारा किया, कुछ अपनी जेब से डाले और कहा जाके फ्री कर दो। और करीम आका जब मुस्कुराए ना तो आपका रावी लिखता है जबड़ा भी नजर आया, इतना दिल से मुस्कुराए। यानी कि तोहफे देने का सिलसिला करीम आका से ही शुरू है। और वो तोहफा पहला भी था हज़रत खुदीजतुल कुबरा ने जब करीम आका के कदम मुबारक में अपना सब मालो ज़र रख दिया था और कहा था, यानी पहले इस्लाम पहली इस्लाम की बड़े बड़े अरब सरदार सारे मकरूज जनाब खदीजा के, और कहा आंदे जाओ इस्लाम कबूल कर दे जाओ, लेते जाओ ते माफी कर्जा माफ। अच्छा हुजूर वाला, अब देखें कि पहली इस्लाम की ATM कौन थी? मेरी अम्मा थी ना, हज़रत खुदीजतुल कुबरा थी। अब जब डाल दिया करीम आका के कदमों में ये सब कुछ, इसका मतलब है तोहफा लेना तब भी हलाल है। और हलाल किससे? अपनी जोजा से भी, यानी औरत है ना, कुछ भी हो जाए तो है तो औरत ना हज़रत खुदीजतुल कुबरा। अब तोहफे का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। अब मैं आता हूँ फॉर्च्यूनर पे। जब मैंने काफ़िला अटेंड किया कराची से वज़ीराबाद तक आया हमारा महंगाई मार्च, अलवी साहब यहाँ पे वो लोगों के हालात थे कि अपने बच्चे छोटे छोटे फूके मरवा रहे हैं, अपने नाम रखवा रहे हैं। वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है। मेरा कायद शायद आपको ना भाई, लेकिन मुझे बड़ा बात है। क्यों ना भाई? आपने वादा किया, आपने उनका इंटरव्यू कराना है, बताइए नाज़रीन को। जी इंशाल्लाह। मेरा कायद जो है उसकी मोहब्बत की लोगों की वजह ये एक है कि वो जब भी बात करता है वो करीम आका की बात करता है। यहाँ पे बड़ी माजरत के साथ बुरा ना मनाइएगा, अशरफी जैसे ड्रिंकर 2 नंबर लोग आके वजीर मजहबी अमूर की सीटों पे बैठे हैं। तो मेरे कायद के लिए ये सीटें कोई मैं नहीं रखती थी अगर वो चाहता, लेकिन उसने दुदकार के दूर फेंक
दी हैं, मैं इन चीज़ों का गवाह हूँ। उसको कितनी मिनिस्ट्रियों की ऑफर है, कितने बड़े बड़े लोग कहते हैं कि आओ हमारे साथ बैठ जाओ, लेकिन वो एक ही लाइन पे कहते हैं जालिम की हिमायत ना करेंगे। तो ऐसे हजार फॉर्चूनर मेरे कायदे मोहतरम के कदमों पे ला के रख दी जाती है। और वजह एक और भी, एक और वजह ने बतौर तोहफा पेश जी, एक और वजह भी है, एक और वजह भी है उस गाड़ी की, कि जब इतनी मोहब्बतों में रहने वाला शख्स जो है, जो एक कुफर के खिलाफ, आलमी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अलम बुलंद की है, तो क्या उसकी जान को खतरा नहीं है? तो क्या उसको हम मेरान गाड़ी पे भेजें, वैगनार पे भेजें? तो हमारा हक बनता है, हम तो कहते हैं हमारी जानें हों साइडों पे और मेरा कायद उसमें बैठ के सफर करे। अगर मुझसे पूछे ना जी, तो मैं आपके फॉलोअर्स को और दौलतमंदों को मशवरा दूं कि फार्चूनर डॉक्टर जनाब साद रिजवी साहब के शान नहीं है, उन्हें V8 दें। समझ आइए, मैं तो इस बात का कायल हूँ। लेकिन वो एक बात आपको पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती कि अलवी साहब इन लोगों को करप्शन, 2 नंबरी, पता नहीं क्या कुछ नजर नहीं आता। हमने बहुत बातें करनी है, मैं चाहता हूँ बहुत ज्यादा, थोड़े वक्त में ज्यादा बातें करें। अच्छा जी, ये एक वो मामला कहा जाता है, ये भी एक इल्ज़ाम है, क्योंकि तर्जमान के साथ बैठ के बात करने का मतलब ये होता है कि आपका नैरेटिव सारा नाजरीन के सामने जाए कि आप लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। जो आपके मुखालिफ हैं वो भी आपकी बात सुने और सोचें। कहा जा रहा है कि आप लोग पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो थे वो एक बरेलवियों में हम इस्तेकाम मोहब्बत की बात कर रहे थे। दूसरा एक और बहुत बड़ा ग्रुप है अलियास कादरी ग्रुप, वो भी दम, दरूद, सब्ज पगड़ी, ये वो मदनी सिलसिला, उसके ऊपर बात करते हैं। आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि TLP ने पहली बार बरेलवियों में एक्सट्रीमिज्म को फरोग दिया। पहले कम अज कम बरेलवियों को दरूद वाले कहते थे, बरूद वाले नहीं कहते थे। हालांकि खैर अब तो आप भी बरूद का निशाना बन गए हैं, उस पर भी जाएंगे, मुस्तांग में भी, और अभी जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जुलूसों पर निशाना बनाया गया आप लोगों को, तो ये क्या वजह? वाकई है आपने इंतहा पसंदी को फरोग दिया बरेलवी? पहली तो बात ये है कि हमने, अल्लाह माफ़ करे, धमाके किए नहीं, हम पे धमाके हुए। हमारे तकरीबन 100 के लगभग बच्चे, नौजवान, कारकुन शहीद। कादरी साहब ना, मेरी उनसे ना मोहब्बत है ना नफरत है, मैं ज़रा खुल के बोलूँगा। ताहिरुल कादरी साहब उनके भी बड़े चाहने वाले हैं, तो मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन मसला एक है कि मैं खाता हूँ तेरे दर का, पीता हूँ तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जब उनका खाया जाए, उनका गाया जाए, उनका कमाया जाए, उनका दिलो जान पे लगाया जाए, नस्लों पे लगाया जाए, इतने इतने बड़े स्कूल, यूनिवर्सिटी बना दी जाएं, और मेन मैसेज पैगाम पहुँचाने वक्त आपको तकलीफ़ हो, आप लिबरल बन बैठें, आप वो कनाडा में जाके बसना शुरू हो जाएं, या आपको आके यहाँ पे कज़न बना के किसी का प्लांट कर दिया जाए और आप उसके खिलाफ धरने दे के फिर आप जो है 27 सूबे और पता नहीं वो क्या क्या बातें आपने सुनी होंगी। हम ये कहते हैं कि मुल्क में रहो, मुल्क में रह के दीन की बात करो। हमारा तीसरा पॉइंट जो बड़ा क्लियर और साफ सुथरा है कि हम अगर आका करीम का खाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके गीत गाते हैं, और हमारा मसला है ख़त्म नबूवत, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारा मसला है हुर्मत कुरान, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ठीक है। हमारा मसला है कोई भी अक़लियत, सादा लफ्ज़ों में कदियानी। मैं जवाब देना चाह रहा था। कदियानी, आपके सामने हमारा आइन ये कहता है कि ये मसाजिद नहीं तामीर कर सकते, अपनी इबादत गाहों को मसाजिद नहीं कह सकते। हमारा आइन ये कहता है कि ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। हमारा आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो किया, लिखा 1953, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि यार किधर निकल जाते हो, नहीं कह सकते अपने आप को मुसलमान। तो मेरे भाई, प्यारे भाई, इनको समझाओ कि कानून की पासदारी करो। लेकिन यहाँ जब बात है तो कौन स्टैंड लेता है? TLP का ये इख्तलाफ है ताहिरुल कादरी के साथ भी, अल्लामा मौलाना अलियास ताहिर कादरी साहब के साथ इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमारा हर उस गदी नशीन के साथ इख्तलाफ है कि यार इन्होंने वड्डियां थोड़ियां पगड़ियां, एडे एडे वड्डे थोड़े गदी नशीनियां, एडे एडे थोड़े मुरीद, एडे एडे थोड़े वड्डे लंगर खाने, जिंदा खा रहे उनके गीत ते गाओ ना यार, अपने हक का पहरा
तो दो ना, अपना गुलामों में नाम तो लिखवाओ ना। कल क़यामत के दिन गुलामी का तोग जब गले में डाला जाए तो फख्र तो हो ना कि अगर आका करीम ये सुनते, ये दाढ़ी, ये जुल्फ़ें, ये जो सारी इज़्ज़तें थी आपके नाम के थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका दुनिया में भरम भी रखा। अगर हम हाथ से ना भरम रख सके तो हमने एटलीस्ट मुंह से भरम ज़रूर रखा। हम बोले, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज करते हैं। और पूरे पाकिस्तान में एक बात, वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक स्टोरी भी हमारे अगेंस्ट की है, मैं उसमें भी आपको बताऊं, उन्होंने कहा इन लोगों को कोई मसला नहीं है, सिर्फ इनको मसला है कि कादियानी इस मुल्क में ना रहे। आपको बात समझ आ गई? यानी कि टीएलपी के बारे में उनके दुश्मन भी लिख रहे हैं कि ना कायद साहब हुसैन रिजवी वज़ीर आज़म बनना चाहता है, ना उसके पीछे लोग वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई करीम आका का गुस्ताख पैदा ना हो। हमारा सीना चीरा जाता है जी, हमारा दिल दुख के मारे सो नहीं पाता। हमारे अंदर हम इतनी मोहब्बत रसूल डल गई है बाबा जी की वजह से, मेरे कायद साहब हुसैन रिजवी की वजह से, उनके बयानात की वजह से, उनके एकामात की वजह से, कि हम वो फिर अपने अंदर फील करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। एक छोटी सी बात करूंगा कि हुज्जत ना कीजिए फजूल में, हम इंतहा पसंद है इश्क़ रसूल में, हम सिर्फ इंतहा पसंद है इश्क़ रसूल में। बाकी हमारा अलवी साहब किसी के साथ कोई मसला नहीं है, सिर्फ हमें मत छेड़ा जाए, हमें मत छेड़ा जाए। हमें किधर छेड़ा जाएगा कि अगर हुर्मत कुरान की बात आप करेंगे, अगर आप अहले बैत के साथ कोई गुस्ताखी करेंगे, अगर आप करीम माका की शान में गुस्ताखी करेंगे, तो भाई फिर साढ़े गले ने तो थोड़ा जो भी है और आपके गले हमारा जो भी है, फिर ये होगा। सही हो गया। अच्छा, तो ये अभी मुस्तौंग में भी धमाका हुआ, हंगू में भी हुआ, मिलादुन नबी के जुलूसों में। अच्छा, इससे पहले हम देखते रहे हैं कि शिया टारगेट थे, वो अहले तशी जितने भी हैं हमने उनका देखा। कोई एक पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में एक अहले तशी आलिम दीन भी यहाँ मौजूद थे, तो बता रहे थे कि हमारे 20,000 से ज़ायद उलमा, ज़ाकिरीन, कमिश्नर, सियासतदान, वज़ीर, जेलर, सहाफ़ी मारे गए, ब्रेन ड्रेन किया गया। अब हमने देखा है कि इन हालिया वाक़यात में बरेलवियों को निशाना बनाया गया। क्या लगता है कि पाकिस्तान का कोई जो दुश्मन है, जो अमन का दुश्मन है, अब उसने स्ट्रेटजी तब्दील की है? अलवी साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी कमाल का दिल दिमाग भी रखते हैं और इतने बड़े चैनल्स पे आप बैठते हैं बतौर एनालिस्ट। मैं भी डे फर्स्ट से यही सुनता हूँ और आपने यही सुना होगा कि जो दहशतगर्द होते हैं ना, उनका कोई मज़हब नहीं होता। किसी को मारने वाला शख्स सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि आपके मुल्क का इस्तेकाम बिगाड़ सके। आपको लगता नहीं है कि ये दो धमाके हुए थे, अगर टीएलपी अपनी कुव्वत दिखाती कि मेरे पास स्ट्रीट पावर कितनी है, तो वो पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देती? कर सकती। आप मुझे बताएं, कर सकती थी? नहीं किया गया। लेकिन हमें एक बात का दुख बड़ा है, पूछे क्या? बताएं ना। दुख इस बात का है कि काजी फाइज ईसा साहब उठते हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास चले जाते हैं जड़ावाला में, जहाँ पे एक बंदा नहीं मरता, जहाँ हुर्मत कुरान होती है। हुर्मत कुरान ऐसी कि मैं आपके टेलीविज़न पे बैठ के नहीं बता सकता। हुर्मत कुरान ऐसी जिसको बयान करने के लिए शायद मेरा ज़मीर क्या, मेरा दिल क्या, मेरी ज़ुबान मुझे इजाज़त नहीं देती। इस तरह हुर्मत कुरान हुई। लेकिन हुर्मत कुरान पे किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला और सारे कह रहे थे जड़ावाला क्रिश्चियंस के साथ। आपने सुना कि एक क्रिश्चियन भी मारा गया? नहीं सुना ना? सुनिएगा जी, सारे जस्टिफिकेशन मेरे पास जस्टिफिकेशन है, जान भी कुर्बान, दुरुस्त है, रसूल पे जान भी कुर्बान। लेकिन क्या ईसाइयों के घर जिस तरह जलाए गए उसकी जस्टिफिकेशन है? उसमें आपके पास क्या सबूत है कि टीएलपी के लोगों ने जलाए हैं? हम तो नहीं कह रहे, मतलब वो जो कह रहे हैं, वो जो चले गए हैं, वो जो कहते हैं, हमने तो कहीं नहीं कहा। 1000 से ज्यादा टीवी शोज हैं, मैं बतौर एंकर काम करता हूँ, एनालिस्ट बैठता हूँ, तो हमने तो कहीं नहीं कहा टीएलपी ने जलाए। ये तो आप कह रहे हैं। जी नहीं, वो क्योंकि काउंटर क्वेश्चन हुआ ना, तो आई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीएलपी, तो ऑब्वियसली आप मुझे यही कहना चाह रहे होंगे। हाँ, मेरा जिसने भी जलाए, देखिए जिसने भी जलाए हैं, मैं कहता हूँ कि लॉजिक देखा जाए, ज़रूर देखा जाए। आप इस मुल्क में दो चीज़ें सोच लें कि आपने अगर रहना है तो आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं। समझ आइए आपको? पता नहीं वो ग्रे लिस्ट है या ब्लू लिस्ट है या रेड लिस्ट है, जिससे निकलने के लिए अब क्रिश्चियंस कम्युनिटी को बचाया जाएगा और टीएलपी को दबाया जाएगा। तुम पुत्तर लगते हो, दबा के देख लो। ये आका का दीन है, ये तुम्हारे घर की लोंडी नहीं है कि इसको तुम दबाओगे तो ये दब जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ठीक है,
जहानों का रहमतुल आलमीन बना के भेजा। फिर फरमाया कि ऐ महबूब, हमने आपका जिक्र बुलंद किया, किए से मुराद कि डेली इसने ऊपर होना है। तुम कौन होते हो, तुम्हारी औकात क्या है कि दबाने की या गुलामाने रसूल को ये कहने की कि घर के अंदर बैठो 4 शेड्यूल में डाल देंगे, घर के अंदर बैठो पर्चे काट देंगे। बड़े पर्चे देखिए, बड़े 4 शेड्यूल देखिए, जो मर्जी कर लो। ये मुल्क मेरे आका के नाम पे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पे बना है, तो इसमें तुम जमहूर का निज़ाम राइज करो या ना करो, तुम्हें इस्लाम का निज़ाम राइज करना पड़ेगा। और इस्लाम का निज़ाम वही इस्लाम का निज़ाम है जो मेरे करीम आका ने अपने मिंबर रसूल पे बैठ के बताया। फिर हमें ये ना कहा जाए बड़ी मादत के साथ कि मौलवी हो तो तुसी सिर्फ निकाह पढ़ाओ तो जनाजे पढ़ाओ। हमारा मेरे करीम आका अपने मिंबर रसूल पे बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन भी बताते थे, तजारत भी बताते थे। तजारत ना बताते तो ना कहते ना कि अब मिलावट मत करना, तजारत ना बताते तो ये ना कहते ना कि अखलाकियात बेहतर करो। मुस्कुरा के खड़े होने वाला जो दुकानदार है उससे गले लोग आके मिलते हैं ना, और जो मुंह चढ़ाए दुकानदार खड़ा है, जिंदगी का आगाज़ तजारत से किया। जी। तो हुजूरे वाला ये जो दोनों धमाके हुए, इसके लिए जहाँ पे बड़े बड़े लोगों के मुंह से 2 लफ्ज़ सुनने के लिए हम बेकरार थे कि वो हमारी दाद रसी करें, वो मेरे कायद की दाद रसी करें। शायद कायद को भी बात बुरी लगे कि यार क्यों की, क्योंकि मेरे कायद का जिगरा बहुत बड़ा है, उसने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया। उसने 6 महीने की कैद जो बर्दाश्त की, तो उसको जो कोठरी दी गई, ना उसके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हुए, ना उसके आजकल सुना है वज़न में कमी बेशी हो रही है, ना उसको दुबई जाने की जल्दी थी, कुछ नहीं हुआ। मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, मेरे कायद का वेट बढ़ गया था। अलवी साहब जरा गौर से सुने, जब नवाज शरीफ को होता है तो प्लेटलेट्स, शहबाज शरीफ की कमर के मोड़े के अंदर कोई दर्द आ जाता है, वो जो जरदारी साहब हैं मिस्टर 10%, उनको जो वो दुबई में जाना होता है, उनको एक्सीवेटर और उनकी शुगरें ऊपर नीचे हो जाती हैं। खान साहब वो स्पोर्ट्स में तो ये थे, वो तो 70 साल जिंदगी, अब जी वजन गिर रहा है, मेहरबानी करो जी, टीवी मिला हुआ, AC मिला हुआ, बंदा मिला हुआ खाने पकाने वाला। मेरा कायद 6.5 महीने की कैद जब काटता है, कोई बंदा खाने वाला नहीं मिला हुआ, कुरान नहीं मिलता, एक पेपर नहीं मिलता, एक चादर मिलती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बाहर निकलते हैं तो वेट बड़ा होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, बड़ी मादत के साथ शायद कई लोग इससे बड़ा इख्तिलाफ करें, कि बकरी जो मर्जी कर ले ना, कुत्ते नहीं पैदा कर सकती, हराम नहीं पैदा करती, और कुत्ती जो मर्जी कर ले, बकरे नहीं पैदा कर सकती। तो ज़रा सोचें, जिनके वेट कर रहे हैं, जिनके प्लेटलेट्स ऊपर हो जाते हैं, जिनकी कमरों में दर्द लग जाता है, उनको वो सही रास्ते पर हैं, या जो एक नौजवान जाता है, जो आपका पहला सवाल था 30 साल था, अब उसकी उम्र 28 थी या 27, कोई एग्रीमेंट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। मेरा कायद जब निकलता है तो दूसरे दिन जाके जब रहमतुल्लाह आलमीन मस्जिद में खुतबा देता है तो वो खुतबा सुन लें। आप कहेंगे कि यार ये तो सॉफ्टवेयर मजीद अपडेट करके आ गया अपना, मतलब वो पढ़ लिखने के जब आने के बाद और मजीद मुनज़्ज़म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब खुद इसको समझेंगे, हमें वैसे एक्सट्रीमिस्ट वो जो है आप मशहूर कर दें, आप कह दें ये बरेलवियों का तबका है, मेरी जमात में सिख भी हैं, मेरी जमात में क्रिश्चियंस भी हैं, मेरी जमात में अहले तशीह का बहुत बड़ा तबका है, मेरी जमात में टिकट होल्डर हैं ये लोग। मैं क्या कहूँ, मेरी जमात को एक्सट्रीमिस्ट क्या क्या के बरेलवी का ठप्पा लगा लगा के कर दो तुम, लेकिन इससे भी तुम हमारा नुकसान नहीं कर रहे। ठीक हो गया। हाँ, इससे भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फैज़ ईसा साहब की बात की, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और फैज़ाबाद धरना केस, उस हवाले से आपको क्या तवक्कुआत है? अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। 1995 एक शख्स था यहाँ पे बरसर इक़्तिदार मेरे प्यारे पाकिस्तान में, मेरी उम्र तब 2 साल थी, 1995 की बात करता। अच्छा। मैं बड़ा रिसर्च करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरी जमात जो रिसर्च ना कर पाए वो मैं करूँ, मुझे पता तो चले हो क्या रहा है। तब पता चला कि कुछ कादियानी और इसका एक सिलसिला शुरू हुआ। मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप हो गई, ये इन्वेस्टमेंट होती रही 2005, 2007 मुशर्रफ साहब सारे गुजरते गए। इन्वेस्टमेंट अपनी पीक पे कब आई? जब आ गया जी 2022 में ये कहा गया जी कि जितने पैसे लाने सन ला देते हैं, जितने डॉलर लाने सन ला देते हैं, अब आप अपना काम करें, अब आप कादियानियों को उनके हकूक़ दें, उनकी इबादतगाहें खोलें, उनको अपनी तबलीग करने दें, वो जहाँ जाएं उनको जाने दें, उनको अपनी मसाजिद आपके वो एक जैसी बनाने दें, आप उनको बिल्कुल ना रोकें, और उनको प्रॉपर हक दे दें कि वो अपने दीन को फैलाने के लिए बच्चों के माइंड वॉश करें, उनको लालचे दें, उनको पैसे दें, उनको कनाडा और बाहर की वीज़े का लालच दें, जो भी वो कर सकते हैं वो करें, आप उनको करने दें। यहाँ मेरे बाबा जी कितने साल की इन्वेस्टमेंट है? 25 साल की, 95 से 20, 25 हो गया ना, 25 साल की इन्वेस्टमेंट। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर से निकलते हैं, पिंडी आके बैठ जाते हैं, 22 दिन का धरना। कितने दिन का धरना? 22 दिन का। 22 दिन का धरना 25 साल की डॉलरों की इन्वेस्टमेंट वाड़ के रख देता है।
नहीं तो आपका धरना कादियानियों के खिलाफ तो नहीं था। आप जरा सोचो तो सही ना, आपका धरना तो नवाज शरीफ हुकूमत के नहीं 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 नहीं, नहीं वो अब आप वो कहते हैं ना अंदाज़ बयां अलग अलग गालिब, दुनिया में कोई बात नहीं। आपको तो यही समझाया गया है ना। उनसे पूछे जिनको ये दर्द था, जिनके कलेजे में ये तकलीफ थी, जो हमें जी नहीं कानून नहीं बना जी ज़ैद हामिद क्यों निकला, ये सारे क्यों निकले, मैं और बड़ी डिटेल में जाना चाहता हूँ। लेकिन आप मुझे कहते हैं कि यार बड़ी सारी चीज़ें पूछनी है, तो मैं तो आपको एक एक लफ्ज़ बताऊंगा। कादियानी उधर किधर खड़े थे, खत्म नबूवत के बारे में क्या हो रहा था, क्या कुछ हमारे खिलाफ क्या साजिश थी। कादियानी और खत्म नबूवत को आप जोड़ के रखें ना। क्यों वो कह रहे हैं कि खत्म नबूवत का कानून ख़त्म करो, कादियानियों को आज़ादी देने के लिए। जब खत्म नबूवत ख़त्म होया, 295C ख़त्म करना उन्होंने, और 295C ख़त्म होगा तो क्या होगा। बेसिकली अलवी साहब मसला हमारे साथ ये आया, मरोड़ ये पड़ा कि यार ये 25 साल के डॉलर की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो मेरा पैगाम तो था नहीं, वो आपका पैगाम तो नहीं था, वो बाबा जी का पैगाम तो नहीं था, वो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का पैगाम था, तो लोगों के दिलों में क्यों ना बसता। मैं खुदा की कसम इस बात का वाहिद शायद गवाह हूँ कि 2020 के अंदर कादियानियों ने आकर, किसने, कादियानियों ने आके लॉजिकली गुफ्तगू करने के बाद बाबा जी के हाथों पे बैत करके मुसलमान हुए। वो समझ आइए आपको बात। अब 3-4 साल गुजरने के बाद मरोड़ किसको पढ़ रहे हैं, उनके जो वो जो होते नहीं है मीडियोकर, जिनको उर्दू में दलाल कहते हैं और पंजाबी में वो कुछ और कहते हैं और इंग्लिश में कोऑर्डिनेटर कह लें, ये सारे जो थे ना, अब उनके पेटों में दर्द है। अगला उन्होंने कहा कि तुहाडे उत्ते ऐसा इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, 25 साल हमसे पैसे लेते रहे हो, कहते रहे हो ये सब कुछ ठीक हो गया, तो अब तो तुम्हारा मुल्क वो बन गया जिसमें कोई बात करे खत्म नबूवत की तो अगले उठा लटकाते हैं। बात समझ आ रही है आपको। हमारे साथ कोई दर्द नहीं है किसी का। हमारे साथ किसी का दर्द हो तो ये 100 लाशें जो हैं इन पे बात करें, जो अभी 2 धमाके हुए हैं। हमारे साथ किसी को दर्द हो तो 50 लगते जिगर माओं के 53 रहमतुल्लाह आलमीन के बाहर खड़े थे। मेरा कायद रो रहा था, उसकी आंख में आंसू थे कि जालिमों क्यों मार दिया है, कि मुझे कौन हक देगा, ठीक है, मेरे कारकुनों को कौन हक देगा। उधर कोई बात नहीं हुई। बात क्यों होती है फैज़ाबाद धरना, इसके जो सारे इन्वेस्टर थे, या आज मरोड़ क्यों पड़ रहा है, आज क्यों ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जो बड़ी है, अगले कह रहे हैं सूद समेत वापस करो, और इनको नहीं लगता कि ये जमात होगी। आखिरी सवाल और वो ये कि आपकी कोई आगे इंतखाबी स्ट्रेटजी क्या है। इम्कानात हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, नवाज शरीफ भी वापस आने की बातें हो रही हैं, डेट भी आ गई है, टिकट भी उनका हो गया, तो आप किस तरह की हिकमत अमली बना रहे हैं, अलहदा लड़ेंगे, किसी के इत्तेहादी बनेंगे, क्या कर रहे हैं। अलहदा TLP अल्हम्दुलिल्लाह अपने निशान पे ग्रेड पे लड़ेगी, और मेरा कायद हमारे एजेंडे के तहत लड़ेगा, ठीक है। हमारा अगर इन जालिमों के साथ इत्तेहाद हो सकता तो हम फिर इनके खिलाफ अलम बगावत बुलंद ही ना करते। अगर हम इनमें से कुछ कोई अच्छा लगता तो हम उसके साथ बैठ जाते, क्योंकि हमें इक़्तिदार में आने का शौक़ है ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि इलेक्शन वक्त में ना हुए तो आपके तवसल से बताना चाहूँगा कि TLP रोड पर आ रही है इलेक्शन वक्त पे कराओ की मुहिम के साथ। अगर इलेक्शन की दोबारा डेट दी जाती है, जो कहा जा रहा है 6 महीने लेट हो सकते हैं, 3 महीने लेट हो सकते हैं, अगर इलेक्शन अब लेट होने की डेट आई, क्योंकि कोई और आए या ना आए, हम रोडों पे आ रहे हैं, वो जस्ट डोंट केयर कि नवाज शरीफ आए या ना आए, वो भगोड़ा है, उसके प्लेलेट्स फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऊपर नीचे। जनाब डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब, तर्जमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, कोशिश की है कि हर पहलू को उजागर करने की कोशिश की जाए। बहुत सारे सवालात का मकसद ये होता है कि कोई पहलू तशना न रहे। अली रिज़वी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।